क्या तुम जानते हो, जिस सूर्य को तुम हर सुबह देखते हो वो सिर्फ एक तारा नहीं है, वो तुम्हारे पूर्वजों का पिता है। हजारों साल पहले जब दुनिया में कोई किताब नहीं थी, तब भी ऋषियों ने लिखा था। ऋग्वेद के मंत्र 1115 में सूर्य को तमसो मां ज्योतिर्गमया का स्रोत कहा गया है। अंधकार का नाशक, ज्ञान का दाता, जीवन का आधार। और खुद श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अध्याय 4 श्लोक 1 में कहा, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहम अव्ययम, यानी ये अमर ज्ञान मैंने सबसे पहले सूर्य को दिया था। जब धरती पर कोई इंसान भी नहीं था, तब भी सूर्य था। सूर्य की पत्नी थी संज्ञा, विश्वकर्मा की पुत्री। लेकिन सूर्य का तेज इतना था, इतना प्रचंड था कि संज्ञा उनके पास ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती थी। विष्णु पुराण कहता है, संज्ञा ने अपनी छाया से एक प्रतिरूप बनाया, छाया, और खुद तपस्या करने चली गई। इसी सूर्य से पैदा हुए यम, मृत्यु के देवता, अश्विन कुमार, देवताओं के वैद्य, शनिदेव, न्याय के स्वामी, कर्ण, महाभारत का सबसे बड़ा दानवीर योद्धा, सुग्रीव, राम की सेना के राजा, और सबसे महत्वपूर्ण वैवस्वत मनु, संपूर्ण मानव जाति के पूर्वज। एक दिन आया जब पूरी धरती पर महाप्रलय आई, समुद्र उफन पड़े, पहाड़ डूब गए, लेकिन सूर्यपुत्र वैवस्वत मनु ने हार नहीं मानी। भागवत पुराण स्कंध 9 अध्याय 1 में लिखा है, मनु ने नाव बनाई, सप्त ऋषियों के साथ महाप्रलय से बचे, और जब जल उतरा तो उन्होंने एक नई धरती पर एक नया राज्य बसाया। उस राज्य का नाम था आर्यावर्त। मनु के 10 पुत्र थे, लेकिन एक नाम सबसे ऊपर था, इक्ष्वाकु। हरिवंश पुराण कहता है, मनु ने इक्ष्वाकु को संपूर्ण आर्यावर्त का राज्य दिया। इक्ष्वाकु ने सरयू नदी के किनारे एक नगर बसाया, जिसका नाम था अयोध्या। अयोध्या यानी जिसे कोई जीत न सके। वाल्मीकि रामायण में ऋषि वशिष्ठ ने राम के विवाह के समय ये पूरी वंशावली सुनाई थी। यही वंश था सूर्यवंश। यही वंश था जिसने भारत को धर्म का पाठ पढ़ाया। इसी सूर्यवंश में आगे चलकर पैदा हुए हरीशचंद्र, जिन्होंने सत्य के लिए सब कुछ दे दिया। सगर, जिन्होंने गंगा को धरती पर उतारा। राजा दिलीप, जिन्होंने गाय की रक्षा के लिए खुद को सिंह के सामने रख दिया। रघु, जिनके नाम पर पूरा कुल रघुवंश कहलाया। और फिर आए प्रभु श्री राम, और उन्हीं के वंशज हजारों साल बाद मेवाड़ की पहाड़ियों में महाराणा प्रताप बनकर जन्मे। वो सूर्य का तेज आज भी बुझा नहीं है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस वंश के हर योद्धा की कहानी हम यहाँ बताएंगे द राजपुताना प्राइड पर। सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ, क्योंकि ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं, ये हमारा खून है, हमारी पहचान है। और हाँ, कमेंट में बताओ किस राजपूत राजा की कहानी सुनना चाहते हो अगले वीडियो में। महाराणा प्रताप, राणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान। जो सबसे ज्यादा कमेंट्स आएंगे उसी राजा की कहानी लेकर आऊंगा मैं अगले वीडियो में। जय सूर्यवंश, जय राजपुताना।